हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अदिति एंड दिस इज़ अदिति। आज हम आपका डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 जो कि हमने छोड़ दिया था एक्सरसाइज 3.1 पहले ही करके। ठीक, तो आज हम आगे का डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.2 कैसे करना है, कुछ क्वेश्चंस मैं करके दिखाऊंगी और बाकी कुछ क्वेश्चंस आप खुद से करोगे। ठीक, एंड कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिखोगे अपने। ठीक, एक्सरसाइज 3.2 पहला क्वेश्चन है, form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically। ठीक, तो लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करने हैं और उनके सॉल्यूशंस ग्राफिकली हमें फाइंड आउट करने होंगे। ठीक, तो पहला है फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। ठीक, तो पहले दिया है तो पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स x, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ बी y। ठीक, अब आपका दिया है कि 10 स्टूडेंट्स, मतलब गर्ल्स प्लस बॉयज़ की वैल्यू होगी आपकी 10, तो गर्ल्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और क्या दिया है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो नंबर ऑफ बॉयज़ आपका क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स x है इज इक्वल टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब y प्लस 4। ठीक, ये पहला इक्वेशन आपका था। ये सेकंड इक्वेशन आपका y इधर आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक, ये आपका निकल गया सेकंड इक्वेशन। तो अब पहला देखते हैं, x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाते थे। x और y, x की वैल्यू हमने 5 मान ली, चलो तो 5 माइनस 4 5 x की वैल्यू मान ली, तो 5 इधर चला जाएगा, 5 आएगा। ठीक, x की वैल्यू 5 मान ली तो y भी आपका 5 आएगा और ये 3 हाँ, x की वैल्यू अगर हम 3 मानते हैं इसमें 10 माइनस 3, y की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। अब देखिए सेकेंड, अब सेकेंड वाला देख के आप फाइंड आउट करेंगे x और y। x की वैल्यू यहाँ हमने 6 मान ली, अगर x की वैल्यू अगर हमने 6 मान ली तो आपका y इधर जाएगा, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, y आपका 2 आएगा। ठीक, और x की वैल्यू अगर हम 4 मानते हैं इसमें तो 4 माइनस 4 y 0 आ जाएगा। ठीक, x की वैल्यू मान ली तो 0 आ गया। अब ग्राफ बनाते हैं, चलिए ग्राफ थोड़ा रफ हो सकता है मेरा, पर आप लोग अच्छे से स्केल पेंसिल की हेल्प से बनाइएगा ग्राफ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो पहले वैल्यू में देखते हैं 5 पे 5, x अगर आपका 5 है तो y भी आपका 5 आया यहाँ पे, 5,5 ये पॉइंट है। और x अगर आपका 3 है तो y 7 है, 7 इधर, x 3 y 7, 3,7। ये लाइन कुछ ऐसे चली जाएगी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, x6 पे y आपका 2 है, x6 y आपका 2, 6,2। नेक्स्ट x4 पे y 0 है, x4 4,0। ये इसको मैच कर देंगे। देखिए अब एक एग्जैक्ट पॉइंट पे दोनों मिलेंगे और वही आपकी होती थी एक्स वाई की वैल्यूज़। ऐसे ही पहले क्वेश्चंस में हमने फाइंड आउट किया था।
तो यहाँ पे देखिए x आपका आएगा 7 और y आपका जो कि आएगा 3, 7,3। तो x आपका क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स आपका 7 है और नंबर ऑफ बॉयज़ आपका 3 होगा। ठीक है, ऐसे ही आपका इसका सेकंड पार्ट होगा 5 pencils and 7 pens टुगेदर कॉस्ट 50 whereas 7 pencils and 5 pens कॉस्ट। तो ऐसे ही दोनों के इक्वेशंस बना दीजिएगा, दोनों के अलग अलग वैल्यूज़ निकालिएगा और ग्राफ ड्रॉ कर दीजिएगा, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा वो आपकी एक्स वाई की वैल्यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो है आपका ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक, तो इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमने बताया था पहले ही क्लासेस में a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इंटरसेक्टिंग होते थे। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो कोइंसिडेंट होते थे। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, तो वो लाइन्स पैरेलल होते थे आपके। ठीक है, तो ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन का हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं एंड सेकेंड थर्ड मैं ऐसे ही बता देती हूँ, आप समझ जाओगे। 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x माइनस 6y प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये है। तो इसमें देखते हैं a1/a2 आपका 5/7 है, b1/b2 आपका माइनस 4/6 है एंड c1/c2 आपका माइनस 8/9। यही फ्रैक्शंस हुए ना। तो देखिए ना ही a1/a2 b1/b2 के बराबर है भी नहीं। ठीक, तो ये a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आपके इंटरसेक्टिंग होते थे, तो ये लाइंस आपके इंटरसेक्टिंग होंगे। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 वाला कंडीशन है, तो आपके सेकेंड पार्ट वाला कोइंसिडेंट है। और थर्ड पार्ट का a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो वो आपका पैरेलल लाइंस होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका थर्ड है जो कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक, तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से फाइंड आउट करना है कि ये जो लाइंस होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी। ठीक, तो कंसिस्टेंट लाइंस कौन सी होती थी, जिनका कोई भी सॉल्यूशन होता है। ठीक, वो कंसिस्टेंट होती थी, और इनकंसिस्टेंट होती थी जिनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है, वो आपके इनकंसिस्टेंट लाइंस होती थी। ठीक, चलिए पहला पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड का फर्स्ट। 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको याद होगा पहले क्लासेस में हमने डिस्कस कर चुका है इसके बारे में। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए इसमें हमने पहले ही डिस्कस किया था कि इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट क्या होते हैं। तो वो आपको भी पता है कि अगर कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो कई सॉल्यूशंस निकलते हैं उसके, और पैरेलल होगी तो एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और इंटरसेक्टिंग हुई तो एक सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक, तो वैसे ही पहले इसमें ये तीनों फाइंड आउट करेंगे और उसी हिसाब से हमको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पता चल जाएगा, पहले ही बताया है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में a1/a2 आपका 3/2 है, b1/b2 माइनस 2/3 है एंड c1/c2 आपका माइनस 5/-7 वही 5/7 है। ठीक, तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब ये इंटरसेक्टिंग है, एक पॉइंट में मीट करते हैं, तो जिनका एक भी सॉल्यूशन होता है तो वो कंसिस्टेंट कहलाती है। ये कंडीशन आपका कंसिस्टेंट है।
सेकेंड क्वेश्चन में ऐसे ही देखोगे आप तो आपको पता चलेगा कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 है। मतलब वो पैरेलल लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइंस हैं, उनके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो वो इनकंसिस्टेंट लाइंस होंगी। ठीक, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में आपके निकलेंगे A1/A2 आपका होगा 1/3 करके ऐसे ही आएगा, और A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 आएगा उसमें भी। तो वो लाइंस आपके इंटरसेक्टिंग होंगे, इंटरसेक्टिंग हुए तो एक पॉइंट पे मीट करेंगे और वो कंसिस्टेंट होंगे। ऐसे ही फोर्थ और फिफ्थ आपका होमवर्क है, सेम ऐसे ही करना है, उसमें कुछ भी नहीं करना है, आप ओरली बता सकते हो इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से आप लोग। ठीक, आपके बोर्ड्स आएंगे, जल्दी ही पहुंच जाएंगे, पता भी नहीं चलता है कितनी जल्दी आ जाते हैं। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक, तो देखते हैं फोर्थ का आपका पहला पार्ट, x + y = 5, 2x + 2y = 10। ठीक, तो इसमें हमने देखा कि A1/A2 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है, एंड C1/C2 भी 1/2 है। तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 है, तो वो लाइंस आपके कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट है तो आपके कई पॉइंट्स होंगे और ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक, तो इसका फाइंड आउट कर लेते हैं इक्वेशन। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। पहले के पॉइंट्स फाइंड करेंगे x एंड y। 0 पे फाइंड करेंगे पहले y, सॉरी, तो 0 पे 5 आएगा आपका, एंड 1 पे फाइंड करेंगे तो 1 पे आपका आएगा x अगर 1 है 5 - 1 = 4, ऐसे ही कुछ आएगा ना। और सेकंड में देखते हैं, सेकंड ऐसे लिखा है ना हमने, ऐसे ही करेंगे, एकदम मिस्टेक नहीं करेंगे, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत चेकिंग होती है अच्छे से। ठीक, 5 और 3 पे फाइंड आउट करते हैं हम इसके x अगर 5 है, एक मिनट, ये इक्वेशन आपको बनेगा x + y = 5। इससे आपको ईजी होगा सॉल्व करने के लिए, और कुछ नहीं। ठीक, x आपका अगर 5 है तो y आपका 0 आ जाएगा, और x अगर आपका 3 है तो y आपका 2 आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं इसका ग्राफ। 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए पहला x 0 है, y 5 है, 0, 5, और 1 पे 4 है, 1 पे 4 है, 4। तो ये आपका ऐसे लाइन निकलेगा। अब ये देखिए x 5 पे y 0, 5 पे 0 है, ये सॉरी ऐसे कुछ जाएगा। ठीक, और y 0 पे x 3 पे y 2 है, x 3 पे y 2 है। हाँ, ये देखिए, ये इस पॉइंट से होते हुए ऐसे जाएगा ये लाइन, तो ये कोइंसिडेंट हुए, इसमें कई लाइंस हुए। ठीक, तो ये आपका कंसिस्टेंट था। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन देखेंगे, थर्ड वाला देखेंगे, सेकंड वाला आप करिएगा। थर्ड वाले में भी देखिए आपका 2 इक्वेशंस दिए हैं, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक, तो ये कंसिस्टेंट होंगे आपके। जहाँ पे A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता था तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होते थे, तो इंटरसेक्टिंग पे एक पॉइंट होता है ज़रूर, तो वो कंसिस्टेंट होते हैं लाइंस। ठीक, इसके भी आप ग्राफ्स फाइंड आउट कर लोगे, हो जाएगा, एक पॉइंट में मीट करेगा। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन भी आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए फिफ्थ पे चलते हैं, बहुत ईजिली हो जाएगा, जिसका नहीं होता है वो मैसेज कर देना।
5th क्वेश्चन आपका, हाफ ऑफ द पेरीमीटर of a rectangle garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. ठीक, हमें पेरीमीटर बताया है हाफ उसका रेक्टेंगल गार्डन का 36 और 4 मीटर उसका जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर है उसके विड्थ से। ठीक, तो इसमें लेंथ को x मान लिया, विड्थ को y मान लिया। ठीक, अब उसका इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है? पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2 लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब x प्लस वाई। ठीक, तो हाफ पेरीमीटर का हाफ मतलब हाफ इंटू हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हाफ आ जाएगा। 2 कट गया मतलब x प्लस वाई जो है वो आपका 36 के बराबर दिया है। ठीक, x प्लस वाई इक्वल टू 36, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। और दिया है जो आपका लेंथ है वो 4 ज़्यादा है 4 यूनिट विड्थ से उसके, तो लेंथ x इक्वल टू वाई प्लस 4। ठीक, इसमें भी निकालते हैं क्या होता है। ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन एंड ये आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आपका सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से पहले वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं हम। x और y 4 और 8 मान लेते हैं, 4 8। तो x अगर 4 है तो आपका y का वैल्यू आ जाएगा 32 और x अगर 8 है आपका तो y का वैल्यू आ जाएगा 28। x 4 और 8 ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। हाँ, ये फर्स्ट वाले में हम 36 और 0 का निकालते हैं डायरेक्ट। ठीक, फर्स्ट वाला 36 से है तो इतनी बड़ी वैल्यू के लिए आप 36 से निकालोगे। सेकंड वाले का ये कर देते हैं 4 और 8। ठीक, ऐसे ही हम वैल्यूज़ निकालेंगे सब में क्योंकि इससे इजी रहता है हमें सॉल्व करने को। ठीक, अगर हम इसे 4 और 8 मान लिए, ये देखिए इसमें, तो x आपका 4 है। ठीक, तो y आपका आ जाएगा 4 माइनस 4 0 और x आपका जब 8 होगा तो y आपका आ जाएगा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब फर्स्ट इक्वेशन पे देखेंगे 36 और 0 मान के चलते हैं। ठीक, वैल्यूज़ इसमें वही आएंगी। देखिए 36 और 0 पे देखेंगे अगर 36 पे करेंगे तो वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। x 36 माइनस 36 0। और अगर y 0 लिया x 0 लिए तो y की वैल्यू 36 आ जाएगी। ये आपकी दोनों ऐसे ही वैल्यूज आएंगी। तो ऐसे लेके ग्राफ बना के चलते हैं इसका। 4 4 पे 4 8 16 40 ठीक, अब देखिए पहला ग्राफ ये देखते हैं। x 36 पे y 0 है आपका, x 36 है तो y 0 है 6, 0 और y x 0 है तो आपका y 36 है। ठीक, ये लाइंस आपके ऐसे मिला देंगे। ठीक, अब देखिए x 4 है तो y 0 है, x 4 0। x 8 है तो y आपका 4 है, 8, 4।
पहले ही पता था आपको कि लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग होंगी और मीट करेंगी, वो 20 और 16 पे है, 20, 16। हाँ, वो अगर आप प्रॉपर ग्राफ बनाओगे तो आपके करेक्ट 20 और 16 पे मीट करेंगी लाइंस। ठीक, एग्जामिनेशन में आप अच्छे से बनाइएगा, रफ मत करिएगा बिल्कुल भी, बहुत प्रॉब्लम होती है उससे। ठीक, नेक्स्ट आपका देखते हैं, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines। ठीक, तो ऐसे ही जैसे एक इक्वेशन आपको दिया है तो वैसे ही पेयर बनाने हैं कि आपके लाइंस इंटरसेक्टिंग हो, पैरेलल हो, कोइंसिडेंट हो। ठीक, तो इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। आपको पहले ही बताया गया है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे फाइंड आउट होते हैं। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो आपका इंटरसेक्टिंग हो गया। और पैरेलल लाइंस आपके कैसे फाइंड आउट करते हैं, और कोइंसिडेंट आपके कैसे a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2, तो आपके वो कोइंसिडेंट हो गए। और a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, तो आपके पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो पहला आपका इंटरसेक्टिंग के लिए, अगर आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाने हैं तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 का कंडीशन होना चाहिए। ठीक, तो a2 हम मान लिए इसमें, a1 ये हो गया, मतलब पहली लाइन तो ये हुई। तो इक्वेशन आपको पूछा है कि कोई एक बताइए, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो a2 को हम 3x मान लिया, तो b2 को हम मान लेंगे 5y। ठीक, माइनस 16 कर दिए इज इक्वल टू 0। ठीक, ऐसे ही कुछ भी ले लेंगे कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू, बस ये कंडीशन आपका होना चाहिए। सेकंड आपका देखें, पैरेलल लाइंस के लिए दिया है, तो देखिए a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक, तो देखिए a1/a2 4x मान लिया, प्लस b1/b2 तो 1/2 क्या आएगा ना, तो 3/2 6। ठीक, 1/2 ये भी आ गया, 1/2 ये भी आ गया। a1/a2 इज इक्वल टू b1/2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब ये 16 नहीं होना चाहिए, 1/2 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो माइनस 17 ही कर दिया, हो गया आपका। थर्ड आपका था कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, तो कोइंसिडेंट की कंडीशन होती थी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो इसके मल्टीपल ले लिए हैं। कोइंसिडेंट 2/4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये आपके हो गए। ठीक, अब 7th पे चलते हैं हम लोग। 7th आपका लास्ट है ना इस एक्सरसाइज का, फिर नेक्स्ट क्लास में हम 3.3 देखेंगे। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस, दो इक्वेशन दिए हैं आपके, उसकी ग्राफ फाइंड आउट करने। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, तो जो दो लाइंस होंगे उनके वर्टिसेस से जो ट्राइंगल बनेंगे आपके एक्स एक्सिस के साथ, वो फाइंड आउट करना है और ट्राइंगल रीजन को शेड करना होगा हमें। ठीक है, तो पहला इक्वेशन आपका है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये दो हैं आपके। ठीक, 3x, तो पहला ये है और दूसरा ये है, तो पहले वाले पे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि x और y क्या होगा, आपका क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे।
देखिए x और y 0 1 पे फाइंड आउट करते हैं। x अगर आपका 0 हुआ तो y आपका उधर जाएगा 0 + 1 1, y आपका 1 आएगा ना। ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं, ओरली फाइंड आउट कर लोगे आप लोग, ठीक। सबसे होगा ये। x अगर आपका 1 है, ठीक, तो ये देखिए y उधर गया 1 + 1 2। अब सेकेंड इक्वेशन हम फाइंड आउट करते हैं 0 और 4 पे। x y 0 4, x अगर आपका 0 है, इसमें देखिए कैसे होगा। 3x = 12 - 2y, y फाइंड आउट करना है ना आपको। 2y = 12 - 3x/2, ठीक। ये आपका ऐसे y निकल जाएगा। तो x अगर आपका 0 है, 12 - 0 12/2 आपका 6 आ जाएगा। और x अगर आपका 4 है, 4 3 12, 12 - 12 आपका 0 आ जाएगा। नहीं फाइंड आउट कर पाते हो तो ऐसे लिख के अच्छे से सॉल्व कर लिया करो। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा आपका। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। x 0 पे y 1 है, x 0 है, y आपका 1 है, 0, 1। x 1 पे y 2 है, x 1 है, y 2 है, 1, 2। ये देखिए आपका ग्राफ बन गया। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, आप अच्छे से स्ट्रेट लाइन करके बनाना है। x 0 पे y 6, x 0 y 6, ठीक। x 4 पे y 0 है, x 4 y 0, ठीक। तो ये देखिए ये आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। 1 मिनट, ये गड़बड़ हो गया, सॉरी, लाइन नहीं स्ट्रेट बन रही है। देखिए ये लाइन ऐसे बनी, ठीक। और हमें इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा 2, 3 करके, ठीक। अब ये जो है x एक्सिस आपका, ये -1 पे कट करेगा आपका। यहाँ पे 4 को कट कर रहा है, यहाँ पे 2 होगा, ठीक। तो ये जो ट्रायंगल बना आपका, इसको आप शेड कर दोगे। और कुछ बोला था क्वेश्चन में? नहीं, बस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस डिटरमाइन करने थे, कोऑर्डिनेट्स। तो ये है एक -1, 0, एक आपका 2, 3 होगा और एक आपका होगा 4, 0, ठीक। ये तीनों आपके वर्टिसेस आ जाएंगे, इसको शेड कर देना, बस आपका ट्रायंगल रेडी हो गया, ठीक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के साथ। जल्दी जल्दी आप लोग प्रिपरेशन करो, अपनी तैयारी करो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, ठीक। आपके आएंगे 5-6 महीने में हो ही जाएंगे, अंदर कुछ ही महीने हैं बस। अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर देना चैनल, ठीक। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।